Good afternoon, everyone. Namaskar. I am Dilmeet Kaur, founder of Riches Multi Services, live from the page of Riches Multi Services. सबसे पहले तो मैं आप सबको और हमारी टीम आप सबको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि आप हमारे लाइव सेशंस में ज्वाइन कर रहे हैं और हमें एनकरेज कर रहे हैं कि हम आप लोगों से नॉलेज शेयरिंग सेशंस आगे भी करते रहें. So thank you so much. My special thanks to Mr. Pavan Kumar, Territory Manager at Reliance Nippon Life Insurance Company Limited. Sir, thank you so much. आपने हमारे साथ पास्ट में भी कई सेशंस किए हैं, जिनमें से कुछ थे हेल्थ इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस पे और वर्क फ्रॉम होम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पे. आज का हमारा सेशन है टर्म इंश्योरेंस पे. उससे पहले कि हम उसके लिए प्रोसीड करें, मैं आप लोग को एक चीज रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि कभी भी आपको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फीडबैक देना हो तो आप हमारी कंपनी की वेबसाइट www.richesmultiservices पर लॉग इन कर सकते हैं. उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है जो वहां से आपके रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 9919997786. तो हमारा आज का टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस. पवन कुमार जी, मैं चाहती हूँ कि आप पहले तो हमें ये बताएं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तब अगर हम टर्म इंश्योरेंस वर्ड हम सबके लिए कॉमन है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ये जानना चाहें कि टर्म इंश्योरेंस क्या है तो वो आप हमें एक्सप्लेन करिए. हमारी आवाज आपको ऑडिबल है पवन कुमार जी? पवन कुमार जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है. हेलो. हेलो. हेलो.
हेलो। जी पवन जी, आप आवाज आ हमारी रही? आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू ओके। करिए। सर आप हमें टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली टर्म इंश्योरेंस एक बीमा का शुद्ध रूप है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बीमा का जो मेन एक्चुअली कॉज है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली टर्म इंश्योरेंस ही मेन है। और टर्म इंश्योरेंस स्टार्टिंग जो है इंश्योरेंस में अगर कहें तो टर्म इंश्योरेंस से हुई थी, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपके फ्यूचर लाइबिलिटीज को कवर करता है। और टर्म इंश्योरेंस से ही, जब टर्म इंश्योरेंस में एक सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं या जो भी हम रिस्क कवरेज के लिए पैसे पे करते हैं वो रिफंड नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि पैसे जो रिफंड नहीं होते हैं, कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए कि पैसा रिफंड हो। तो जब रिफंड की बात होने लगी तो फिर एंडोमेंट प्लान आया, फिर उसी में आइडिया आया कि आपका मनी बैक प्लान होना चाहिए, फिर उसी में आइडिया आया कि कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए जिसमें कि पैसे भी रिफंड हो और हमारे बच्चे या अगर कुछ हैं उनकी रिस्क कवरेज हो जाए या उनके फ्यूचर लाइबिलिटीज को हम कवर कर सकें। तो वहां पर इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे आइडिया आता गया वैसे वैसे प्लान अलग अलग तरीके के बनने लगे। लेकिन अगर मैं विशुद्ध इंश्योरेंस की बात करूं तो विशुद्ध इंश्योरेंस है वो टर्म इंश्योरेंस ही है। जी बेसिकली टर्म इंश्योरेंस आपकी फ्यूचर लाइबिलिटीज को कवर करता है। एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए जैसे कि अगर एक कॉमन आदमी की बात करें कि एक आदमी अगर 5 लाख रुपए साल कमाता है तो उसके फैमिली को 5 लाख रुपए साल मिलता है। इन केस ऑफ एनी हैपनिंग, अगर वो कल को इन किसी वजह से अगर वो नहीं रहता है तो उसके जो इनकम फैमिली की रुक जाती है, उस इनकम को पूरा करने के लिए आपको हम उस व्यक्ति को तो वापस नहीं ला उसकी फैमिली की जो इनकम रुक गई है उसको कवर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। और अगर आपकी 5 लाख रुपए इनकम है तो आपको उतना इंश्योरेंस लेना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में कि लेता है तो उसकी प्रीमियम जो है वो बहुत ही कम, तकरीबन 1 करोड़ के रिस्क कवरेज में 10,000 रुपए की प्रीमियम आती है। और इसी हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर कोई 30 या 35 साल का है तो 1 करोड़ के में उसमें 17 रुपए प्रीमियम आती है। इसी तरह कोई अगर 45 साल 30,000 रुपए के आसपास आता है। ये है टर्म इंश्योरेंस का इस्तेमाल हम बहुत सारी जगह पे करते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कोई एक प्रॉपर्टी ली तो प्रॉपर्टी जस्ट एज ए आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी को चुकाना आप ही को है। तो उसके अगर अगेंस्ट उस में ये है प्रॉपर्टी कि पे हमने कोई लोन ले रखा है तो वो हमारी हाँ लायबिलिटी में आ। हाँ हाँ, लाइफ जो भी लाइबिलिटी है उसको आप अपने टर्म इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। मान लीजिए कि 1 करोड़ का किसी ने एक फ्लैट लिया तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो लाइबिलिटी है। अगर कल को वो आदमी नहीं रहता है तो उसकी फैमिली को वो 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। जी अगर हम अगर हम जैसे लोन लेते हैं, लोन लेने के साथ साथ ही अगर हम 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो अगर उसमें खास चीज ये होती है कि अगर कोई बात कल को हो जाती है तो उस स्थिति में जितना पैसा दे दिया है उस क्लाइंट ने, उसके अलावा जो बचा है आप अपने क्लेम से उस पैसे को दे दीजिए जिससे कि फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं है। कोई भी एक्सेसिव लायबिलिटी नहीं है। हाँ हाँ तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक आपकी लायबिलिटी है जो कि ज्यादातर लोगों को कॉमन बेसिस पे नहीं पता होता। आपके एकदम ऊपर अगर कोई किसी भी तरह का लोन या लायबिलिटी है तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे कि कभी भी इन केस अनफॉर्चुनेटली आप नहीं है या आपकी फैमिली का कोई नहीं है तो वो लायबिलिटीज को वेव ऑफ किया जा सकता है उस इंश्योरेंस के सम इंश्योर्ड के साथ। तो सर इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस परचेज कर भी लेते हैं और आपने हमें सारे पर्पसेस भी क्लियर किए,
इसका प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे होता है कि किसी को या सम इंश्योर्ड का प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे होगा कि कितने प्रीमियम पे हमें कितना सम इंश्योर्ड मिलेगा और हमारी करंट इनकम के अकॉर्डिंग हमारा सम इंश्योर्ड क्या होना चाहिए, हम कितने सम इंश्योर्ड के लिए एलिजिबल है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें। जैसे कि आपने जो क्वेश्चन किया उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो लगभग अगर 30 साल की उम्र तक लें तो जो भी उसकी एनुअल इनकम है एसेस हो रही है, एनुअल इनकम एसेस होगी इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार ही। आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो रहा है उसके अनुसार जो आपकी इनकम आती है उसका 20 टाइम 30 साल की एज तक का आदमी ले सकता है। उसके बाद 40 साल तक का आदमी जो है उसका 15 गुना ले सकता है और 50 साल तक का आदमी 10 गुना ले सकता है। बट यहाँ पे वेरिएबल ये होता है कि जैसे अगर कोई 40 साल या 45 साल का आदमी है, उसकी इनकम मान लीजिए साल की 10 लाख रुपए है और अगर वो 3 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहता है तो डिपेंड करता है अंडर राइटर के ऊपर। अंडर राइटर डिसीजन वहां पे होता है, वहां पर 40 साल का आदमी है तो कहीं ना कहीं उसके पास अपनी एक नेट वर्थ होगा, उस नेटवर्थ का एक पूरा डेटा होगा, एफडीज होंगी या उसकी जो इनकम आ रही है इनकम का क्या एक परसेंटेज है या किस तरीके की इनकम आ रही है, तो उसमें फाइनल डिसीजन अंडर राइटर लेते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर 40 साल का है तो 20 गुना इंश्योरेंस नहीं ले सकता या 30 गुना इंश्योरेंस नहीं ले सकता। लेकिन एक पर्टिकुलर जो एक आईआरडीए की जो एक गाइडलाइन है उसके तहत 30 साल तक का आदमी 20 गुना ले सकता है, 40 साल का आदमी 15 गुना ले सकता है और 50 साल एंड एबव 10 गुना ले सकते हैं। और प्रीमियम की जो बात होती है डिपेंड करता है कि एक नॉर्मल प्रीमियम जो कि मैंने पहले बताया कि 30 साल तक अगर कोई आदमी है तो 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में 10,000 या 10,500 रुपए करीब प्रीमियम आता है। और वही अगर 30 साल तक का कोई आदमी है तो वहां पर 17 से 18,000 रुपए आता है और अगर 45 साल तक का कोई आदमी है तो वहां पर 26 से 27,000 रुपए आते हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है कि उसका वर्किंग क्या है, वो किस तरह की वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट से मतलब ये होता है कि उसके ऊपर रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां पर कि हैवी मशीन्स हैं और भी सारी चीजें एक्सप्लोसिव्स हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है। इसी तरह से नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल प्रीमियम है, बट वर्किंग अगर कहीं दूसरी जगह कर रहा है तो उसके हिसाब से उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है। बट ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस होता नहीं है, इंश्योरेंस सभी का हो जाता है। हाँ, एक चीज और है जो कि मैं बताना चाहूंगा कि टर्म इंश्योरेंस हम उन्हीं को दे सकते हैं जिनका रिटर्न दाखिल होता हो या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सैलरीड हो। टर्म इंश्योरेंस में कुछ चीजें और भी होती हैं, उसमें मेडिकल मैंडेटरी होता है, मेडिकल में बहुत सारी चीज होती है एज पर नॉर्म्स, एज पर गाइडलाइन, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होते हैं उसको भी कंपनी पूरा कराती है। तो और आप कोई यहाँ पे आपसे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि हमारा आईटीआर बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम टैक्स पेयर हैं तभी हम किसी भी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे दो चीजों में मुझे क्लैरिटी चाहिए कि हमारा सैलरीड होना भी इम्पोर्टेंट है और अगर कोई टैक्स पेयर है और वो सैलरीड नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो क्या वो टर्म इंश्योरेंस ले सकता है? नहीं नहीं, रिटर्न अगर दाखिल कर रहा तो इनकम जनरेट कर रहा है ना। देखिए दो जी तरह से होता है, एक तो जो जॉब में है गौर या कहीं भी जॉब में है तो उसकी सैलरी मिलती है, उसकी सैलरी उसके बैंक खाते में जाती है। सेकेंडरी ये है कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करता है, उसको तो सैलरी मिलती नहीं है, जी लेकिन वो अपनी पूरी इनकम और सारे सब कुछ करने के बाद एक हर साल के बाद वो रिटर्न दाखिल करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से में रिटर्न जब दाखिल करता है तो उसका आईटीआर जो दाखिल होता है वो 2 साल का आईटीआर उसका होना चाहिए। मिनिमम। उस हाँ, आईटीआर को ही उसकी इनकम मानी जाती है। जी उसी पे हमारा जो सम इंश्योर्ड का जो आप हमें प्रोसेस बता रहे थे उस पे ही कैलकुलेशन होगी। जी सर हाँ। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और पुटअप होगा कि हम एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हम एक से ज्यादा ले सकते हैं? जैसे यूलिप्स है उसमें हम एक या एक से ज्यादा भी यूलिप्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया अप्लाई होता है? नहीं, आवाज नहीं आ रही तो आप फिर से बोलिएगा। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम एक से ज्यादा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं एज पर जो भी आदमी की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने ही 1 करोड़ रुपए का अभी इंश्योरेंस ले रखा है
और तकरीबन जो कि काफी सालों से चल रहा है, और मान लीजिए हमने एक प्रॉपर्टी ली जो कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की है, तो उसको कवर करने के लिए हम दोबारा से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। एट पर आपकी नीड के अनुसार आपने इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जिसकी जैसे कि मान लीजिए कि हमने 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया और वो हमने लिया 30 साल के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया, लेकिन अगर हमने प्रीमियम मान लीजिए कि उसको 5 साल जमा करने के बाद फिर मुझे उसकी आवश्यकता नहीं अगर है, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। फिर अगर हमारे फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ी तो हम उसको फिर ले लेंगे। अच्छा, तो हम इसे बीच में ऑन और ऑफ मोड पे कर सकते हैं, इसको स्किप हाँ कर हाँ, सकते कर हैं। सकते इसमें हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अगर हमने स्किप किया तो हम उसे दोबारा नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ। सर, जैसे हमारे बाकी प्लान्स होते हैं, जैसे कि यूलिप है या हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वहां पे हमारे पास कंबाइंड पॉलिसी होल्डर्स का ऑप्शन होता है। तो अगर फैमिली में 2 या 3 लोग हैं, वो एक ही पॉलिसी हाँ ले सकते हैं, बस प्रीमियम उसमें बढ़ जाता है, जैसे हस्बैंड वाइफ है या फादर और सन है। तो क्या लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस में भी हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन होता है कंबाइंड पॉलिसी लेने का? नहीं नहीं, कंबाइंड पॉलिसी का ऑप्शन नहीं है, टर्म इंश्योरेंस में तो नहीं होता। टर्म टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, हाँ, टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एक कंपनी और एक पर्सन के बीच में, तो वहां पर इंडिविजुअल ही चीजों को एनालाइज किया जाता है। इनकम भी एसेस जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, जबकि अगर आप लोन या प्रॉपर्टी अगर लेना चाहें तो वहां पर आप 2 लोगों की इनकम को क्लब कर सकते हैं। बट यहाँ पर जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो वहां पर हम 2 आदमी को टर्म इंश्योरेंस एक ही प्रीमियम में नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों की एज का डिफरेंस होगा, दोनों की इनकम का डिफरेंस होगा, लिहाजा हम वहां टर्म इंश्योरेंस सिंगल प्लान ही दिया जाता है। तो जी यहाँ पे सिंगल प्रीमियम ही होगा और हाँ सिंगल पॉलिसी हाँ, होल्डर ही होगा। नहीं सिंगल प्रीमियम नहीं, सिंगल प्रीमियम का मतलब होगा केवल एक बार, प्रीमियम रेगुलर होगा। अब वो डिपेंड कर, रेगुलर भी हो सकता है, पॉलिसी लिमिटेड भी हो का सकता एक है। ही हो सकता है यहाँ हाँ, पे, एक पॉलिसी एक ही, पॉलिसी का एक ही पॉलिसी होल्डर। हाँ हाँ हाँ, एक ही होल्डर होगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे डाउट्स सर आपने क्लियर किए हैं टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो अगर इसको हम एक समराइज करें, तो हमारा हाँ जो मेन पर्पस ऑफ परचेजिंग है टर्म हाँ, इंश्योरेंस का, वो क्या निकल कर आता है? देखिए मेनली टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप भी अगर जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है फैमिली को सेफ करना, सिक्योर करना। तो वहां पर जैसे एक अमूमन क्या होता है कि आदमी ने अपना करियर स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट करते समय उसकी इनकम बहुत कम होती है बट लाइबिलिटीज काफी सारी होती हैं। तो वहां पर सबसे बेस्ट होता है कि आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस कराएं। टर्म इंश्योरेंस करा के आप अपनी फ्यूचर लाइबिलिटीज को कवर कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप टर्म इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका अपना मेंटली जो है आपको एक रिलीफ मिलता है कि हाँ अगर कल को मैं नहीं भी रहता हूँ तो जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी फैमिली को जो फ्यूचर लाइबिलिटीज हैं उसको हम कवर कर लेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि एक अपना टर्म इंश्योरेंस पहले कराइए। टर्म इंश्योरेंस कराने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस भी तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहते हैं, या मनी बैक प्लान लेना चाहते हैं, या फिर चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लान लेना चाहते हैं, या फिर रिटायरमेंट के लिए प्लान लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूजन पे जरूर पहुंचती हूँ कि आज के डिस्कशन के बाद कि टर्म इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है फैमिलीज के लिए। तो वी आर रियली प्राउड कि हम इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं और इस तरीके से हम लोगों को और उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए, जो भी इंश्योरेंस सेक्टर से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो, या कोई भी काम। सर मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिटायरमेंट प्लान से रिलेटेड। हाँ ठीक है ठीक है। तो हमारी ऑडियंस को ये इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट प्लान्स। आप अपने रिटायरमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, एक फ्यूचर फुल ऑफ डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं कि आपको किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस बेसिकली आपकी डिग्निटी को ही और आपके परिवार, इनफैक्ट डिग्निटी मेंटेन करने का सबसे अच्छा जरिया है। फिर चाहे वो चाइल्ड प्लान्स हो, चाहे वो रिटायरमेंट प्लान्स हो, हेल्थ प्लान्स हो, या फिर टर्म इंश्योरेंस ही क्यों।
थैंक यू सो मच पवन जी, आपने हमें हमेशा जब भी हमने आपसे टाइम मांगा है आपने हमें टाइम दिया है। हमारी ऑडियंस के लिए आप हमसे इसी तरह जुड़ते रहें, आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप हमें भेजते जाएं। हमारे सर्विसेज और प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो लॉग इन करिए www.richesmultiservices.com पे। आज के हमारे सेशन में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू।